वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनाना है और पूर्ण घन के लिए क्या करना होता है, जो संख्या दिया रहता है, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है 256, इसका लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंडों का समान गुणनखंडों का 3-3 का समूह बनाना है और 3-3 का समूह बनाकर देखना है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का 3-3 का समूह त्रिक बन रहा है कि नहीं। अगर 3-3 का समूह बन जाता है तो ये संख्या अभाज्य गुणनखंड है, और नहीं बनता है तो इसमें बोला गया है गुणा करने पर तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है छोटी से छोटी संख्या 256। 256 का अब लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए इस प्रश्न में निकाला गया है 256 को 2 से भाग दिया गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 128 आ गया। 128 में 2 से भाग दिया है, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। 64 में 2 से भाग दिया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 में फिर 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12। अब देखिए 16 आ गया। 16 में 2 से भाग दिया है, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। 8 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4, अब 2 आया है उसको 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2। इस प्रकार से 256 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 2 2 2 2 2। 256 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके नीचे में दिया है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 3 बार गुणा हुआ है, उसका एक समूह बनाया गया है लाइन खींच के, मतलब एक त्रिक बनाया गया है। उसके बाद 2 का 3 बार और गुणा है, उसका भी लाइन खींच के एक समूह बनाया गया है। 2 समूह बन गए। अब उसके बाद देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 का अभाज्य गुणनखंड आया है। चूँकि 2 समूह के लिए 3-3 के अभाज्य गुणनखंड 6 बार हो गए, अब बाकी बच गए 2, तो 2 नहीं चाहिए हमें, 3 चाहिए। चूँकि प्रश्न में पूर्ण घन पूछा है और पूर्ण घन के लिए 3-3 के समूह बनाना जरूरी है, अतः यहाँ पे 2 गुणा 2 2 बार आया है, उसे 3 बार बनाने के लिए एक बार 2 से और गुणा किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 था, 2 बार गुणा बचा था, 2 बार अभाज्य गुणनखंड आया था, उसमें 2 का गुणा करके 3 बार अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड यहाँ पे बनाया गया है और इसे 3 के समूह में पूरा किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें 2 का गुणा करके इसे भी समूह 3 का समूह बनाया गया है, अतः 2 का गुणा किया गया है। इसलिए 256 में हम 2 का गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 256 में 2 का गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा।